इस एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बचपन की आपको छोटी छोटी कहानी किस्से सुनाते हुए मैं सचमुच उन दिनों में खो जाता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ जो कहने और देखने में तो बहुत छोटी लगती है, पर है नहीं, क्योंकि ये एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक पहले कदम के समान है। और जब तक हम पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक वहीं खड़े रहते हैं, आगे कभी नहीं बढ़ पाते। मुझे याद है कि शायद मैं तब 5वीं कक्षा में था, और 5वीं कक्षा का मतलब है मैं 8 या 9 साल का रहा हूँगा। टीचर से हम सब बहुत डरते थे, आज के जैसे नहीं कि कोई टीचर हाथ भी नहीं लगा सकते बच्चों का। तो उस समय तो अच्छी खासी आपकी खातिर तवज्जो कर देते थे टीचर, अगर ज़रा भी आपसे नाराज़ होते तो हम सचमुच डरते थे। लेकिन कई टीचर ऐसे भी थे जो आपको बहुत प्यार भी करते थे, और उन्हीं में से एक टीचर थे जो हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। उनका नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, उनकी शक्ल ज़रूर आँखों में घूम रही है। वो जो मान के चलते थे कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, और मुझे उनका अतिरिक्त स्नेह मिलता था। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आज शाम को तुम मेरे घर आ जाना। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा ये क्यों अपने घर बुला रहे हैं? लेकिन उनका घर हमारे घर से ज़्यादा दूर था नहीं, वो बस बाज़ार था, बाज़ार से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही 2 गली छोड़ करके उसमें अंदर जा कर के वो रहते थे। लेकिन मैं ये सोच में पड़ गया कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। खैर, जब उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे बैठाया, और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि ये मुझे बताया तो सही कि क्यों बुलाया है। तो फिर उन्होंने वहीं से कहना शुरू किया, पता है बेटा तुम्हें मैंने आज यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने कहा नहीं मास्टर साहब, मुझे तो नहीं पता। तो बोले अभी तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, अभी 1 हफ्ते बाद रामनवमी का त्यौहार है, और ये तय किया गया है कि स्कूल में रामनवमी के दिन एक छोटा सा फंक्शन किया जाए। और मैंने ये सोचा कि हर क्लास को कुछ ना कुछ करना है। ये हेडमास्टर साहब ने कहा है कि हर क्लास में से 1 या 2 बच्चे कुछ ना कुछ प्रस्तुति देंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक रामायण में उस दिन का है, एक बहुत अच्छा प्रसंग है और रामनवमी के बिल्कुल अनुकूल है, वो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो तुम सबके सामने वहाँ पर तुम्हें पूरा गा करके बोलना है। मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा सबके सामने मतलब? वो बोले कि पूरा स्कूल होगा और सारे हेडमास्टर मास्टर सब वहाँ पर होंगे, और तुम्हें करना क्या है? इतना जरा सा काम है कि ये भाई प्रकट कृपाला, ये मैं तुम्हें रामायण में से अभी निकाल करके दे देता हूँ, और बस तुम्हें वहाँ पर उसको थोड़ा बोल देना अच्छी तरह से। मैंने उनको मना किया, मैं मास्टर मेरे से तो नहीं होगा,
क्योंकि मैंने कभी भी इतने सारे लोगों के सामने बोला नहीं। तो बोले कि कभी तो बोलोगे, और मैंने तुम्हें क्यों चुना है, क्योंकि तुम बहुत साफ बोलते हो, अच्छा बोलते हो, और हिंदी के जो तुम्हारे उच्चारण हैं बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि तुमसे अच्छा और कोई नहीं है जो इसको वहाँ पर अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सके। ये देखो, अपनी क्लास का जो इज्जत मान का सवाल है, तो मना मत करो बेटा और जाओ। ये देखो, उन्होंने रामायण निकाली और उसमें से वो जो प्रसंग था वो उन्होंने निकाल करके और मुझे कहा कि तुम इसको, तुम्हारे घर में रामायण है? मैंने कहा रामायण तो है। तो बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रामायण है, लेकिन तुम ये छोटा सा स्टेंजेस हैं दो, इनको लिख लो। और मैं इतना परेशान कि ये कैसे भी मुझे मना कर दें, लेकिन उन्होंने तो वो मुझे लिखवाना शुरू कर दिया। वो बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। जब पूरा हो गया तो उन्होंने कहा इसको रट लेना अच्छी तरह से, समझ गए? अब मैं क्या समझता, अब उन्होंने तो कह दिया। अब मैं घर आकर के मैंने मम्मी को बताया कि उन्होंने तो ऐसे ऐसे बोला है कि ये सबके सामने और सारे लोग होंगे, पूरा स्कूल होगा, मैं कैसे बोलूँगा? तो उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, तो उसको कई बार पढ़, रट ले, और नहीं तो हाथ में कागज़ भी रख लेना, कौन तुझे वहाँ रोकेगा। मैं कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि वो तो तुम्हें जो है ना बिना कागज़ दिखे और बोलना है। अब क्या करते, वो तो कहते ना कि जब सिर पर आई पड़ी तो कुछ तो करना है। तो मैंने वो प्रसंग पूरा का पूरा कई बार रट रट करके छत पर घूम घूम कर रटा, वैसे रटा। फिर मम्मी को बार बार सुनाया कि मुझे पूरा आता नहीं। उन्होंने भी कई जगह मेरे उच्चारण ठीक किए और बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहा है, तो बिल्कुल चिंता मत कर और निश्चिंत होकर के जा। अब जिस दिन मुझे वो बोलना था उस दिन सुबह से ही मेरी हालत ख़राब थी, और मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि एक तो मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलूँगा कैसे, और दूसरा कहीं अगर भूल गया तो क्या होगा। खैर, ऐसा लगता था कि कोई ऐसा कारण हो जाए कि स्कूल जाना ही नहीं पड़े, पर ऐसा कोई कारण नहीं हुआ और स्कूल जाना पड़ा। और उस दिन वो पूरा वही आयोजन था स्कूल में, पढ़ाई के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं। और मुझे अब तक याद है कि जो हमारे स्कूल का जो बड़ा चौक था, उस चौक में पूरा का पूरा जो स्कूल के बच्चे थे वो सब के सब भर गए। पूरा वो चौक भर जाता था बच्चों से। और सामने जो स्टेज पर हेडमास्टर साहब बैठे हुए थे और उनके अगल बगल में दूसरे सारे मास्टर साहब बोले हुए थे। अब धीरे धीरे वो एक एक का नाम बुला रहे और एक एक बच्चा जो जो उसको काम सौंपा गया था वो करके निकलता। और मैं सोचता है भगवान कैसे भी मेरा नाम न भूले, लेकिन वो तो भूलना था। अब बुला और मैं स्टेज पर जा कर के खड़ा हो गया। माइक लगाया हुआ था उन्होंने, और मैंने भगवान का नाम लेकर के, और वो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, ये मुझे अब तक वो लाइनें इतनी बार रटी थी कि वो इतनी रट गई कि आज की उम्र तक वो मुझे याद है, पूरी नहीं याद है ये जो शुरू की लाइनें हैं। और अगर मैं शायद कोशिश करूं तो पूरा बोल भी दूं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि मेरी टांगें बुरी तरह से काँप रही थी, इतनी बुरी तरह से काँप रही थी कि मुझे लगा कि मैं कहीं गिर ना पड़ूं। और ये भी लग रहा था कि अगर लोग सब के सब मेरी टांगें काँपते हुए देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन वो मेरी पहली, एक तरीके से कहा जाए तो पब्लिक स्पीकिंग उसको कह सकते हैं,
वो मेरा पहला अनुभव था। और बस चूँकि रटा रटाया था और मैं तो नीचे निगाह करके पूरा का पूरा रटा हुआ बोला और कांपती टांगों से वो बोलता रहा। और फिर जैसे ही ख़त्म हुआ और मैं वहाँ से चला तो पूरा सब ने बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। और ये तालियां मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ठीक ठीक बोल गया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिससे मैं डरा हुआ था और वो ये कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, और जहाँ भूल जाऊँगा वहाँ पर तो, क्योंकि रटे हुए में अगर आप एक बार भूल गए तो फिर वो पूरा का पूरा चला जाता है, वो नहीं हुआ। मैं ये आज ये सोचता हूँ कि ये जो टांगे कांपना, ये कोई भी आप पहला काम करते हो तो डर तो होता है, एक डर लगता है। लेकिन उस दिन जो मुझे जो तालियां मिली, उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया। और मैंने ये बात सीखी कि अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और उस दिन मैंने ये सोचा कि अब मैं इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लूँगा और अपना मेरा जो डर है और ये जो टांगें कांपनी है, इनको मुझे बंद करना पड़ेगा। और वाकई उसके बाद मैं बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में खुद ही बढ़ कर के भाग लेने लगा। और एक समय, आज का समय ऐसा है कि मैं अब बड़े संतोष के साथ ये कह सकता हूँ कि वो जो मेरा पहला कदम था, वो कांपते हुए पैरों से बोलना, उसने मुझे आगे चल कर के इतना, मुझे, मैं कह सकता हूँ कि सहायता की। क्योंकि आज जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने लोगों के बीच में बोलना मुझे अच्छा लगता है, कम लोगों में उतना अच्छा नहीं लगता। और आपको ये बताऊं कि सर्विस पीरियड में मैं बहुत साल ट्रेनिंग कॉलेज में रहा और वहाँ लगभग आए दिन कोई ना कोई लेक्चर होता था। पूरी क्लास में 30, 35, 40 लोग होते थे और मुझे फिर कभी कोई हिचक नहीं हुई। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब तक आप पहला कदम उठाओगे नहीं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी चीज़ से आपको लगता हो कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, वो आप एक दृढ़ निश्चय के साथ में करें और निश्चित रूप से उसका बहुत बढ़िया फल आपको उस समय और आगे की अपनी पूरी ज़िंदगी में मिलेगा। तो आज बस इतना ही। मैं आपको फिर से एक और ऐसा ही कहानी किस्सा तो क्या कहूँ, क्योंकि ये तो वो तो सचमुच की जो चीज़ें बीती हुई हैं वही मैं आपको सुनाया करता हूँ। तो अगले जो एपिसोड में फिर से एक ऐसे ही आप बीती लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्ते। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।